वेरी गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे एवरेज परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जहाँ से हमने लास्ट किया था वहीं से देखेंगे। तो कल का जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो हमने क्या किया था कि राम का वेतन राजीव के वेतन से 20% कम है, तो राजीव का वेतन राम से कितना परसेंट, राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, इसको हमने समझाया था कि राम का जो वेतन है वो राजीव के वेतन से 20%, इसको मैंने समझाया था। अब दूसरे मेथड से थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, राम इसको इसी क्वेश्चन को हम x पे मान के चलते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हर जगह 100 मान के नहीं बना सकते। मान लो पॉइंट में रहेगा कि राम का वेतन उसके वेतन से 12.64 ज्यादा है, तो उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं राम को। ये राम है, ठीक है, ये मोटा क्या है, राजीव है। ठीक है, अब कह रहा है कि राम का वेतन जो है राजीव के वेतन से 20% कम है। मतलब राजीव का वेतन पता हो, राजीव का वेतन मान लो पता हो 100 रुपया, तभी तुम कहते थे कि राम का वेतन 20% कम है, मतलब 100 माइनस 100 का 20%। बट होल्ड इट, अभी क्या हो रहा है कि राजीव का वेतन हमको पता करना नहीं है। हमने तो 100 मान लिया था, बट जनरली हम क्या क्या करते हैं कि हम x मानते हैं, राइट। तो ठीक है, अभी मान x पे मान के बनाते हैं। माना राजीव का वेतन कितना है, x रुपया। ठीक है, मतलब राजीव का वेतन कितना है, x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, राम का वेतन जो है राजीव के वेतन से 20% कम है, तो राम का वेतन कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है, राम का वेतन कितना है राजीव के वेतन से, तो राजीव का वेतन कितना है x, कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो माइनस 20% घटा देंगे हम, तो 20% किसका घटाएंगे, राजीव का वेतन से ही कम है ना। मैं बोलूं कि मेरे पास पैसा है 20 रुपए कम है, तो आपसे 20 रुपए कम है ना, तो आपका 100 रुपया है, तो 20 रुपए कम है 80 रुपया है। तो वैसे ही जो राम का वेतन है राजीव के वेतन से 20% कम है, तो राजीव का वेतन जो है राजीव का वेतन का 20% घटा देंगे। यही आपको समझना है, क्या घटाना है, राजीव का वेतन। राजीव का वेतन आपको पता है, राम का वेतन राजीव के वेतन से 20% कम है, तो हम क्या करेंगे, राजीव के वेतन में राजीव का वेतन का 20% घटा देंगे। तो x का 20%, x का मतलब गुना 20% मतलब 20 में 100, 20 500, ये कितना हो जाएगा, x माइनस x बटे में 5। ये नीचे 1 है, एलसीएम ले लोगे 5, तो हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा x, ये कितना हो गया 4x/5। ठीक है, राम का वेतन हमको पता चल गया, कितना आ गया, राम का वेतन हमें कितना पता चल गया, 4x/5। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो जब भी हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कितना अधिक है, फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो राजीव का वेतन राम के वेतन से अधिक है, कितना, कैसे निकालेंगे, कितना अधिक है, राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है। तो मैं बोलूंगा आपके पास 100 रुपया है, मेरे पास 80 रुपया, मैं बोलूंगा कि आपके पास मेरे से कितना अधिक है, तो आप क्या कर दो, आप अपने पैसे में से मेरा पैसा घटा दोगे, तो राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है, इतना तो पता ही राजीव का वेतन ज्यादा है, तभी तो पूछ रहा है राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है, मतलब राजीव का पेमेंट ज्यादा है। तो पहले राजीव का पेमेंट हम लिखेंगे, राम का पेमेंट लिखेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो राजीव का पेमेंट कितना है, x माइनस राम का पेमेंट कितना है, 4x/5। इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1,
एलसीएम 5, ये 5x माइनस 4x, ये कितना हो जाएगा x बटे में 5। मतलब राजीव का वेतन जो है राम के वेतन से कितना अधिक है, x बटे 5। अब कह रहा है परसेंटेज निकालना है। राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राजीव का वेतन यहाँ पे निकल गया था ना, राम का वेतन यहाँ पे कितना नहीं आता 4x बटे 5। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना निकल गया x बटे 5। ठीक है, इसका इससे x बटे 5 ज्यादा है। अब कह रहे हैं कि राजीव का वेतन जो है राम के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। तो हम x को कॉल करते थे ना पहले, x थोड़ा बिजी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे y को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो y को कॉल कर लेंगे। तो ऊपर का मैं डिलीट कर दूं क्या, या साइड वाला पिक्चर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, अब राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, हमें x को कॉल करना पड़ेगा, बट x तो यहाँ पे बिजी है ऑलरेडी, तो हम y मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, माना राजीव का वेतन y% अधिक है, अधिक है। ठीक है, इतना मान लिया y% अधिक है। तो अब क्या करेंगे, राम के वेतन से कितना परसेंट अधिक है ना, तो मान लिया राजीव का वेतन y% अधिक है राम के वेतन से, तो राम का वेतन कितना है 4x बटे 5, 4x बटे 5 प्लस राजीव का जो वेतन है क्या है, राम के वेतन से हमने मान लिया y% अधिक है, तो राम का वेतन तो है ही 4x बटे 5। अब इसका हम क्या करेंगे, 4x बटे 5 का y% निकाल देंगे। ठीक है, y% निकाल देंगे। तो अब ये जो जोड़ेंगे ना वो कितना आ जाएगा हमारा, ये राजीव का वेतन हो जाएगा। ठीक है, तो राजीव का वेतन कितना था, हमने x रुपया मान लिया हुआ है। ठीक है, तो यही ऐसे ही हमें x y का बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे 5 है और यहाँ पे 500 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 500, 5 से डिवाइड किए, 5 से डिवाइड किए तो कितने बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा। तो 100 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400x, और यहाँ पे 500 है तो 500 से 500 एक बार में हो जाएगा 4xy बराबर x। ठीक है, अब देखिए x यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 4y बटे में 500 बराबर x, x x कट गया तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 4y और बटे में 500 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 4y बराबर में 500। अब कितना हो जाएगा 4y और 400 उधर चला जाएगा, जो नंबर्स होता है एक साइड जाता है, तो 4y कितना हो जाएगा 500 माइनस 400 बराबर 100। तो क्या आ गया 4y का वैल्यू कितना आ गया 100, y का वैल्यू कितना आ गया 100 बटे 4 25, मतलब आंसर क्या हो गया 25%। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। कल भी 25% ही आया था ना, फिर से इसको एक बार समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं राम का वेतन जो है, दो लोग हैं राम और राजीव, राम का वेतन राजीव के वेतन से 20% कम है, मतलब राजीव ज्यादा कमा रहा है, इतना तो पता है। अब राम का वेतन कितना कम है, जितना भी राजीव कमाता है उससे 20% कम है, हमें नहीं पता राजीव कितना कमाता, चलो मान लेते हैं ना राजीव कितना कमाता, मान ले राजीव का वेतन x रुपया है। जब राजीव का वेतन पता चल गया तो राम का वेतन पता कर लेंगे ना हम, राम का वेतन क्या था, राजीव के वेतन से 20% कम था, तो राम का वेतन कितना हो जाएगा, राजीव के वेतन का 20% कम, तो राजीव का वेतन कितना है x रुपया, तो x माइनस x का 20%। ठीक है, 20 बटे 100, तो x बाई 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा बाई डिफॉल्ट, यहाँ पे 5 है लघुत्तम 5, 5x माइनस x 4x बाई 5, मतलब राम का वेतन कितना हो गया 4x बाई 5 हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, कह रहे हैं कि राजीव का वेतन जो है राम के वेतन से कितना परसेंट है। देखिए तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जब हमको पहले पता हो जाए अपने को कि कितना अधिक है, तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि राजीव का पेमेंट
राम के पेमेंट से कितना अधिक है। हमको राम का पेमेंट पता है, राजीव का पेमेंट पता है, तो हम निकाल लेंगे राजीव कितना ज्यादा कमाता है। क्या करेंगे, राजीव से राम का पेमेंट घटा देंगे, तो राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है, क्या करेंगे, राजीव का पेमेंट x है, उसमें से राम का घटा देंगे, तो यह आ जाएगा x/5। मतलब राजीव जो है x/5 रुपए ज्यादा कमाता है। ठीक है, बट यहां तो पूछ नहीं रहा है कि कितना अधिक कमाता है, परसेंटेज की बात कर रहा है कि राजीव का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, राम के रेस्पेक्ट में। हम जब भी निकालना होता है कितना परसेंट, हम x को फोन करते हैं, x तो है नहीं, तो हमने क्या किया, y को कॉल किया। तो मान ली कि माना राजीव का वेतन y% अधिक है, किससे, राम के वेतन से। तो हम क्या करेंगे, जो राम का वेतन है उसमें राम के वेतन का यदि y% जोड़ देंगे तो उतना ही तो हमारा राजीव कमाता है। तो वही किया है मैंने, राम का वेतन है 4x/5 और हम कह रहे हैं कि राजीव का वेतन राम के वेतन से y% अधिक है, तो 4x/5 का y% निकाल दिया। अब जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो इतना ही तो राजीव कमाता है, और राजीव का तो हमें पता है x रुपया, तो ये x के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 500 है, तो एलसीएम 500 हो जाएगा। 5 से 500 में भगा देंगे तो 100 बार में जाएगा। 100 को 4x से गुना करेंगे तो 400x हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 500 को भागा देंगे 500 से तो एक बार में जाएगा। 1 को 4xy से गुना करेंगे तो 4xy हो जाएगा, बराबर x है। ठीक है, अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 400 लिख दिया, प्लस यहाँ पे x बाहर चला गया तो 4y बच गया। ठीक है, नीचे 500, x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी है तो कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 400 प्लस 4y बटे में 100 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो क्या बच गया, 400 प्लस 4y और 500 गुने 1 500। अब y जो नंबर्स होते हैं वो एक साइड जाता है, जो अल्फाबेट होता है वो एक साइड, तो 4y इधर, 500 में से 400 चला गया, 100 आ गया, यानी 4y बराबर 100, y बराबर 25 आ गया करके। तो क्या y% था, तो y की वैल्यू कितना है, 25%। मतलब राजीव का मतलब राम के वेतन से कितना अधिक है, 25% अधिक है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है आप लोग कहाँ पे फंस रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी दूर कर लेते हैं जहाँ पे आप लोग फंस रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे आप फंस रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए तो आपके लिए परसेंटेज और भी इजी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ ये आरुषि है, ठीक है, और ये नंदिनी है। ठीक है, मान लो आरुषि के पास 100 रुपये है और नंदिनी के पास 80 रुपये है। ठीक है, ये समझ में आ गया। आरुषि के पास कितना है, 100 रुपये है, नंदिनी के पास है 80 रुपये। इसको हम क्या कह सकते हैं कि आरुषि के पास नंदिनी के पास जो रुपया उससे कितना अधिक है, 20 अधिक है, कह सकते हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आरुषि के पास नंदिनी कैसे लिखते हैं हिंदी में, आई डोंट नो। आरुषि के पास नंदिनी से 20 रुपये अधिक है। ध्यान से समझिएगा, ये हम कह सकते हैं कि आरुषि के पास क्या है, नंदिनी से कितना पैसा अधिक है, 20 रुपये अधिक है। कैसे निकाला आपने, जो आरुषि का पैसा उसमें से नंदिनी का पैसा घटा दिया। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैं नंदिनी लिख रहा हूं, नंदिनी NADINI होता है, बट आप साउथ में चले जाओगे ना तो वो डी को ध ही लिखते हैं। तो मैं साउथ बैंगलोर में रह के आऊँ तो मुझे भी आदत हो गया है, तो ये मत समझना कि स्पेलिंग गलत है। ठीक है, सो मैं क्या लिख सकता हूं कि नंदिनी के पास आरुषि से 20 रुपया कम है। ये भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूं कि आरुषि के पास नंदिनी से 20 रुपया अधिक है, ठीक है। अब ये भी लिख सकता हूं कि नंदिनी के पास आरुषि से 20 रुपया कम है, लिख सकता हूं, ठीक है।
अब वैसे ही परसेंटेज में यदि मुझे लिखना हो, ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा चीज समझते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। पहले मैं परसेंटेज बता लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि आरुषि को हटा के अब यहां पे कर देता हूं रोशनी, और यहां पे कर दिया मैं प्रिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि रोशनी के पास जो पैसा है वो 200 रुपए है, ठीक है, और प्रिया के पास 50 रुपए है। रोशनी तो बहुत खुश हो गई, उसके पास कितना है, 200 रुपए है। अब मैं बोलूं कि रोशनी के पास प्रिया से कितना ज्यादा पैसा है, सबको ही बता देगा, 200 माइनस 50 करेगा, उसको 150 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा परसेंटेज में बात करता हूं, मैं बोलूंगा कि रोशनी के पास प्रिया से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो जैसे ही मैं बोलूंगा कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, रोशनी के पास कितना परसेंट अधिक है प्रिया से, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो निकालना पड़ेगा कितना अधिक है। जब भी परसेंटेज पूछता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं, पूछेगा कितना परसेंट अधिक है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कितना रुपया अधिक है, पहली चीज हम निकालेंगे। परसेंटेज पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रोशनी के पास प्रिया से कितना अधिक है, 150 रुपया अधिक है। ये लिख लिया हमने, ये समझ में आ गया, ठीक है। पूछ क्या रहा था, ये क्वेश्चन क्या था, मैं ऊपर लिख देता हूं, रोशनी के पास प्रिया से कितना परसेंट अधिक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। रोशनी के पास प्रिया से कितना परसेंट अधिक है। जैसे ही परसेंटेज की बात करेंगे, पहले तो परसेंटेज को भूल जाएंगे, इसको भूल जाओ। क्वेश्चन क्या हो गया, रोशनी के पास प्रिया से कितना अधिक है, रोशनी के पास प्रिया से 150 रुपया अधिक है, निकाल दिया, ठीक है। तो जब भी परसेंटेज आएगा हम क्या करते हैं कि परसेंटेज को हम भूल जाते हैं, पहले निकालते हैं कितना अधिक है, वो निकल गया। अब आते हैं परसेंटेज पे, क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट अधिक है, किससे, प्रिया से कितना परसेंट अधिक है। तो हम फिर क्या करते हैं, कॉल करते हैं ना, किसको कॉल करते हैं, फ्रेंड को नहीं, यार तू क्वेश्चन बना दे, बता दे, नहीं, एक्स को कॉल करते हैं। तो ऐसे ही लैंग्वेज लिखेंगे, माना रोशनी के पास प्रिया से X% अधिक रुपया है, यह मान लिए। यही पूछ रहा था ना कि रोशनी के पास प्रिया से कितना परसेंट अधिक है, X% अधिक है, हो गया। अब देखिए, जब भी हम कहते हैं ना, जब भी मैं बोलूं कि मेरे पास जो पैसा है आपसे 20 रुपया ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, आप जैसे मैं बोलूं कि जो मेरे पास पैसा है ना, मेरे पास, ये मैं हूं बड़ा, ये तुम हो दुबला, मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो है तुमसे 20 रुपया ज्यादा है, तो मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 120 रुपया। मैं बोलूं कि मेरे पास तुमसे 20% ज्यादा है, तुम्हारा जो पैसा है उससे मेरे पास 20 रुपया ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, तुमसे ज्यादा है मेरे पास पैसा, ध्यान रखना तुम लोग, तुमसे ज्यादा है, ठीक है भैया, मेरे से ज्यादा है। पहले तो जो तुम्हारा है वो तो है ही मेरे पास, उसके अलावा भी है मेरे पास, मतलब तुमसे ज्यादा है, मतलब ये जो तुम्हारे पास है तो वो तो है ही यार, लेकिन तुमसे भी ज्यादा, कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा 20% ज्यादा है, मतलब क्या, मैं कह रहा हूं ना कि तुमसे 20% ज्यादा है, तो हम वो पैसा जोड़ देंगे,
अच्छा, तुमसे 20% ज्यादा है। किससे? तुमसे। तो तुम्हारा पहले 20% हमको पता होगा तब तो हम जोड़ के बताएंगे। तुम्हारा 100 रुपया है इतना मुझे पता है, बट मैं और कह रहा हूं कि तुम्हारा पैसे से मेरे पास 20% और ज्यादा है। तो पहले तो भैया तुम्हारा 20% निकाल लूं। 100 रुपया तुम कमा रहे थे तो 100 का पहले 20% निकाल लिया। 5 20 मतलब 20 रुपया हुआ। मतलब मेरे पास 20 रुपया और ज्यादा है। मतलब कितना है मेरे पास? 120 रुपया है। वाह, मेरे पास ज्यादा है। तो उसी को हम लोग कैसे बनाते हैं? इसी को हम क्या लिख सकते हैं जब बनाते हैं? तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास तुमसे 20% ज्यादा है, तो पहले तो तुम्हारा पैसा तो लिख देता हूं, कितना तो है मेरे पास, उसके अलावा भी है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। 20% तुमसे अधिक है ना, तो हम यहाँ 20% निकालते थे ना। 100 तुम्हारा, तो 100 का 20% निकाल के जोड़ दिया। तो अब इसको अलग से नहीं लिखे, यही कर देंगे। तो तुम्हारा गुने 20%, ये 100 कट गया, तो 100 प्लस 20 120 हो गया। यह समझ में आया? यही क्वेश्चन में, यही कॉन्सेप्ट में समझाने का कोशिश कर रहा हूं आप लोग को। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? जब मैंने कह दिया कि रोशनी के पास क्या है, प्रिया से 1% अधिक है। कितना अधिक है? प्रिया से अधिक है। तो रोशनी का पेमेंट कितना हो जाएगा? रोशनी का पेमेंट कितना हो जाएगा बताइए आप? रोशनी का पेमेंट कितना हो जाएगा? प्रिया से अधिक है, तो जितना प्रिया का है उतना तो है ही, तो जितना प्रिया का पैसा है वो तो हम लिख ही देंगे, लिख देंगे ना। प्लस प्रिया से x% अधिक है, तो हम क्या करेंगे? प्रिया का x% निकाल के अब प्रिया के पेमेंट में जोड़ देंगे। उतना ही ना रोशनी कमा रही है। रोशनी के पास क्या है? रोशनी के पास कितना पैसा? प्रिया से x% अधिक है, तो प्रिया का तो पैसा हम लिख देंगे। पर कितना अधिक है? x%। x% किसका निकालेंगे? अरे भैया तुमसे ही अधिक है तो तुम्हारा ही निकालेंगे, तो प्रिया का x%। अब इसको सॉल्व करते हैं। रोशनी के पास कितना पैसा हमको पता है? रोशनी के पास कितना पैसा है? 200 रुपया है। ठीक है, अब इक्वेशन बनाना होता है तो हम क्या करेंगे? रोशनी की जगह पे क्या लिख देंगे? 200 रुपया। ठीक है, प्रिया का कितना पैसा है? 50 रुपया, ये भी लिख दिया। प्लस प्रिया फिर से 50 रुपया, प्लस x% लिख दिया। 50 दूनी 100, ये कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, और ये 50 है, इसको 50 लिख दिया और इसको लिख दिया x/2। अब देखो नंबर्स को एक साइड करते हैं और x/, जो भी रहता है एक साइड करते हैं। तो इधर क्या लिख देंगे हम? 200 माइनस 50। 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बराबर है ही x/2 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए 200 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 150 बराबर x/2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा? 150 गुने 2, और उधर कितना हो जाएगा? x गुने 1। ये कितना हो गया? 300 बराबर x। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 300%। मतलब वाओ, मतलब रोशनी के पास प्रिया से कितना % अधिक है? अब इसको हम क्या लिख देंगे? 300%। हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हम समझेंगे। इसी पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं समझने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा तो बहुत अच्छे से आप आगे जाइएगा। ठीक है, आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ये अनिल है, आप लोग बनाना है ये क्वेश्चन। ये मनीष है। ठीक है, दोनों भाई हैं, दोनों के मम्मी पापा एक ही है, भाई हुए तो अपने भाई हैं। अब क्या करेंगे? इसमें मनीष बड़ा है। ठीक है, मनीष बड़ा है तो उसको क्या किया? उसको उसके घर वाले ने ज़्यादा पैसा दे दिया। भैया बड़ा है तो इसका ज़्यादा खर्च है, उसको 500 दे दिया। 500 दिया, बहुत खुश हो गया। अनिल को कितना दे दिया? घर वाले बोले तुम छोटा हो, तुमको हम ज़्यादा नहीं देंगे यार, तुम 100 रुपये में काम चला लो। अब अनिल के पास तो पैसा कम है, तो इसका मुंह कैसा हो गया? रो रहा है, एकदम गुस्से से है। और मनीष पूरा हंस रहा है, ये देखो इसका दांत। ठीक है,
ये दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है, इसको 500 रुपये मिला, ये गुस्से में, ठीक है। अब अनिल को यदि सोचना होगा कि अच्छा कितना बेईमानी हुआ है मेरे साथ, 400 रुपया मुझे कम मिला है, तो क्या कहेगा ये अनिल, क्या कहेगा अनिल, बोलेगा अनिल को मनीष से 400, पहले तो प्लस वाला देख लेते हैं। मनीष बहुत खुश हो जाएगा। मनीष पहले सोचेगा, क्या सोचेगा, मनीष को अनिल से कितना पैसा ज्यादा मिला है, 400 रुपया अधिक मिला है। वाह, ये तो बाजी मार गया, ठीक है। मनीष को अनिल से कितना मिला है, 400 रुपया मिला है। अब कोई पूछे मनीष, जैसे मनीष का फ्रेंड है, उज्जवल है, सुंदरम है, मान लो सुंदरम उसको पटा रहा है, बोला अच्छा तुम्हें पैसा मिला, चल खर्चा कर। बोला ठीक है चल खर्चा कर दूंगा। अब उज्जवल या सुंदरम पूछ रहे मनीष से, अच्छा ये बता तुझे कितना पैसा ज़्यादा मिला है, तो मनीष बोलेगा मुझे तो 400 रुपये ज़्यादा मिला है, ठीक है। अब मान लो मैं आ गया तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कितना ज़्यादा मिला है, मैं तुमसे पूछूंगा मनीष से बता कितना % ज़्यादा मिला है। तुम नहीं बताओ ना तो तुम्हारा पैसा लेके अनिल को दे दूंगा, तो तुम्हें अब परसेंटेज निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो अब कैसे करना है, अब तो भैया टेंशन में आ गया मनीष की, अब तो परसेंटेज में बताना है, तो टेंशन में नहीं आना है, बहुत इजी वे में हो जाएगा। कैसे, मुझे क्या चाहिए कि मनीष को अनिल से कितना % अधिक मिला है, अधिक मिला है, ये मैं पूछ रहा हूं। मनीष तुम बताओ कि तुमको अनिल से कितना % अधिक मिला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जब भी मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज को भूल जाते हैं, कितना अधिक मिला है। तो वो तो हमें पहले से पता है 400 रुपये अधिक मिला है, तो कोई भी देख के बता देगा। अच्छा तुमको 100 मिला है, तुमको 1200 मिला, तो मुझे 1100 ज़्यादा मिला है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मनीष को अनिल से कितना % अधिक मिला है, अनिल से कितना %, ये ध्यान रखना, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, उसका यदि हमको सैलरी पता हो तो हम बताएं ना कि अनिल से कितना % अधिक है। तो अनिल का सैलरी तो पता है मुझे 100 रुपया, कितना % अधिक है नहीं पता, फोन करो किसको, एक्स को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना मनीष को अनिल से X% अधिक मिला है, मान लिया, ठीक है। मान लिया मनीष को कितना मिला है, अनिल से X% अधिक मिला है। तो ये जो मनीष का पैसा होगा, मनीष का जो पैसा होगा हमको भी नहीं पता कितना मिलेगा, किसके बराबर होगा, मनीष का पैसा किसके बराबर होगा, मनीष को अनिल से X% अधिक मिला है, तो मनीष का पैसा किसके बराबर होगा, अनिल के पैसा, अनिल का पैसा, मनीष को कितना पैसा मिला, अनिल का पैसा प्लस ज्यादा मिला है ना, कितना %, X%, अनिल से X%, तो हम क्या करेंगे, अनिल का पैसा गुने X%। मनीष को कितना पैसा मिला है, जितना अनिल को मिला उतना तो मिला ही है, और ये बहुत फायदे में है। और क्या बोला, अनिल के पैसे का 20% X% और मिल गया है, तो अनिल का पैसा का X% निकाल के जोड़ देंगे अनिल के पैसे में, उतना ही तो मनीष का पैसा मिला है। ये इक्वेशन बन गया, और पुट कर देते हैं वैल्यू। मनीष को कितना पैसा मिला है, 500, यहाँ पे लिख दिया 500, बराबर अनिल को कितना मिला है, 100, प्लस अनिल का पैसा कितना है, 100, कितना % मिला है वही तो निकालना है, तो इसलिए तो हमने क्या करा है, X माना है, X% मान लिया, ठीक है। 100 कट गया, ये कितना हो गया, 500 बराबर 100 कट गया, तो ये कितना हो गया प्लस, यहाँ पे 1 × X। अब एक साइड लाते हैं नंबर को, तो कितना हो जाएगा, 500 - 100 बराबर X।
ये कितना हो जाएगा 400 बराबर एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 400। 400 लिखेंगे तो चलेगा नहीं, हमने क्या माना है परसेंटेज माना है। मतलब मनीष को अनिल से कितना परसेंट अधिक मिला है। अब यहाँ पे कितना हटा देंगे, कितना मिला है आंसर तो हमें पता चले कितना मिला है 400% अधिक मिला है। अब देखो परसेंटेज और दुगना तिगना में क्या फर्क होता है। जब 100% होता है तो हम कहते हैं दुगना हो गया। जैसे आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, अब मैं तो आपसे बड़ा हूं तो आपके मम्मी पापा मुझे 100% ज्यादा दे दिए, तो मतलब क्या किए मुझे, ये आप हो, मुझे कितना दे दिया आपके मम्मी पापा आपसे 100% ज्यादा, तो आपका पैसा तो है ही प्लस 100% ज्यादा, मतलब आपके पैसे का 100% निकाल के उसमें जोड़ देंगे। 100 आपको मिला था उसका 100% निकाल दिया, ये हो गया 100 + 100 200, यानी आपको कितना मिला था उससे दुगना मुझे मिला है। कहने का मतलब है कि 100% होता है तो बोलते हैं दुगना मिला है, दुगना मिला है ना। अब देखिए यहां पे 400% अधिक मिला है, तो ये क्या 4 गुना ज्यादा मिला है, 5 गुना ज्यादा मिला है। 400% है मतलब आपका जो पैसा है ना वो अब प्लस 4 गुना और, तो ये मतलब 5 गुना आपके पैसे का हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं, सेम क्वेश्चन रखते हैं। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चंस, बहुत अच्छे हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप पढ़िए देखिए आपको कितना मजा आता है। ये तो हमने अधिक वाला करके बना लिया, अब इसको थोड़ा सा लो वाला करके बनाते हैं, वो कैसे बनेगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मनीष वाला तो बना लिया, अब मैं इसको लिए लिख सकता हूं कि अनिल को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अनिल को मनीष से 400 रुपया कम मिला है, सॉरी 400 रुपया कम मिला है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हमने क्या मान के चला था कि मनीष को अनिल से 400 रुपया ज्यादा मिला है, अब हम लिख रहे हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि जो अनिल को मनीष से कितना कम मिला है 400 कम मिला है, ठीक है। अब देखिए अब आएगा मजा, उसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से एक बार समझते हैं, ठीक है। अनिल को मनीष से 400 रुपया कम मिला है, तो बताना है, आपको बताना है कि अनिल को मनीष से कितना % कम मिला है। अब हमने जो बनाया था वो क्या बनाया था कि मनीष को कितना % अधिक मिला था, 400% आया था। अब मैं पूछ रहा हूं कि अनिल को मनीष से कितना % कम मिला है, तो आंसर इसका 400% नहीं होगा। गलती मत करना कि मैं बोल दिया अच्छा ठीक है मनीष को 400% ज्यादा मिला है तो अनिल को कितना % कम मिला है, क्या बोलेंगे 400%, नहीं, बिल्कुल गलत। क्यों गलत, जब हम कह रहे हैं कि मनीष को अनिल से कितना % अधिक मिला है तो अनिल बेस पॉइंट था, तो जब भी परसेंटेज निकालते अनिल के सैलरी पे निकालते थे। अब हम पूछ रहे हैं कि अनिल को मनीष से कितना % कम मिला, तो मनीष से हम 20% या X% जो भी है निकालेंगे, ठीक है। समझते हैं कैसे। अनिल को मनीष से कितना % कम मिला है हमको नहीं पता है, क्या करेंगे X को फोन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माना अनिल को मनीष से X% कम मिला है, ये मान लिया ना। मतलब अनिल का पैसा किसके बराबर मिला है, जितना मनीष का पैसा है वो तो मिला है, वो मिला है उसको, झूठ बोल रहे हो। मनीष का पैसा यहां पे लिख दूं मैं, मनीष का पैसा, अनिल को पैसा बराबर मनीष का पैसा लिखूंगा, बहुत मार मारेगा अनिल मुझे, झूठ। अनिल को तो कम मिला है मनीष से, तो जितना मनीष को मिला है अनिल को क्या मिला है उससे कितना % कम मिला हमको नहीं पता, मान लिया X% कम मिला है, तो अनिल का जो पैसा होगा मनीष के पैसा
जितना नहीं मिला है इसको कम मिला है, तो इसमें से कुछ घटाएंगे, जैसे मान लो इसको 500 है तो इसको तो 500 नहीं मिला है, तो कुछ घटाएंगे तब तो 100 आएगा। तो कितना परसेंट कम मिला है? तो मैं कह रहा हूं अनिल को जो पैसा मिला वो क्या मिला है? मनीष के पैसे का x% कम मिला है। तो जो मनीष का पैसा है उसमें से घटा देंगे क्या हम? मनीष का पैसा का x%। समझ में आया? माना अनिल को मनीष से x% कम मिला है, तो अनिल को कितना पैसा मिला है? जो मनीष को पैसा मिला है मनीष से x%, यहां पे देखिए मनीष से x%, तो मनीष का जो पैसा है उसका x% घटा देंगे, जितना आएगा उतना ही तो बेचारे अनिल को मिला है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आंसर दूसरा आ जाएगा। पहले वाले में ध्यान देना, पीछे करके वीडियो देखना, उसमें क्या था? अनिल से, तो अनिल के पैसा कुछ जोड़े थे। अब यहाँ पे अनिल को मनीष से कितना % कम मिला है, तो अनिल का पैसा बराबर क्या हो जाएगा? मनीष का पैसा माइनस मनीष का x%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अनिल का पैसा कितना है? 100 रुपया, बराबर मनीष का पैसा कितना है? 500, माइनस मनीष का पैसा कितना है? 500 गुने x%। 1 2 1 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 100 बराबर 500 माइनस 5x। बहुत अच्छा। अब 100 500 की जो लगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 500 बराबर ये माइनस 5x रहेगा। 100 में से 500 जाएगा? नहीं जाएगा। 500 में से 100 जाएगा? यस, 400। और जो सबसे बड़ा होता है जिसमें से घटाते हैं उसी का साइन लिखते हैं। तो 500 में से 100 घटा, 500 के पहले क्या है? माइनस दिया, माइनस लिख दिया, बराबर माइनस 5x। माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कट गया, तो कितना हो गया? 400 बराबर 5x। ठीक है, 400 बराबर 5x या 5x बराबर 400, तो इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं? 4x 5x बराबर 400, x बराबर 400/5, 8 5 40 80। मतलब अनिल को मनीष से कितना % कम मिला है? 80% कम मिला है। 80% कम मिला है। भाई साहब ये तो बहुत नहीं इंसाफी है। 500 का 80% निकालो, देखो आपका आंसर सही है कि नहीं चेक करने के लिए। 500 का 80% निकाल दो, 8 5 40, 400 500 में से घटा दो 100, यही तो मिला है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझिए, फिर आगे के वीडियो में हम और अच्छे से परसेंटेज को समझेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को 2 बार 3 बार, इस वीडियो में आज की वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने चीजों को समझाया, तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, नहीं समझ आता बार बार पढ़िए, सुनिए ध्यान से क्या कह रहा हूं, हर एक लाइन का मतलब है, जो भी मैं बोल रहा हूं समझिए, और अपना परसेंटेज अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय।